जी ने मुस्कुरा कर कहा ठीक है। तो इतना खुश हो गया, मन में आह्लाद उत्पन्न हो गया। वहीं से आवाज दी, कटौती लेने के लिए जाना था तो कटौता लेकर के आ गया। राम जी ने कहा भैया चरण ही तो धुलाने हैं, मेरे को नहलाना थोड़ी जो इतना बड़ा कटौता लेकर के आ गए। कि प्रभु क्या भरोसा, कभी वो कटौती नारी बन गई तो ये कटौता लाया हूँ, पुरुष बन गया तो कम से कम मेरी हेल्प तो कर देगा, इसलिए कटौती कटौता लेकर के आ गए। राम जी से कहा कि प्रभु अब मैं आपके चरण धुलाना चाहता हूँ। कहा जल तो लाए नहीं, तो क्या लेने गए? पानी लेने गए। ऐसा नहीं कहा गंगा जल लेने गए, क्या लेने गए? पानी। क्योंकि केवट को क्या पता है गंगा क्या है। केवट क्या बोला? पानी लेकर के आता, पानी लेकर के आया। अब एक पैर भगवान के धुलाने लगा, फिर भगवान ने दूसरा पैर दिया, दूसरा धुलाने लगा, फिर वापस से धुलाने लगा। भगवान ने कहा क्या कर रहा है भैया, धुला तो लिए, एक बार कितनी बार धुलाएगा? कि क्या करूं, मैं पूरे धूल के कारण साफ कर रहा हूं। तो धूल के कारण साफ कर रहा हूं तो वो वापिस से लगता जा रहा है। एक पैर में साफ कर रहा हूं, फिर दूसरे में लग रहा, फिर दूसरा साफ कर रहा हूं, फिर दूसरे में लग रहा। तो क्या करें फिर? बोले दो ही पैर एक साथ रखो। भगवान ने कहा दो ही पैर एक साथ रख दूंगा तो मैं तो गिर जाऊंगा, इतना बड़ा कटौता लेकर के आया है। तो कहा प्रभु मैं हूं ना, मेरा सिर पकड़ लो। एक बलि थे जिनके सिर पर पैर रखा था, पाताल पहुंचा दिया। यहां पे बोल रहा है कि मेरा सिर पकड़ लो। देखिए केवट सब जानता है, भगवान की कृपा है उस पर। भगवान ने वचन दिया था कि त्रेता में तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तो केवट भगवान के चरण धुला रहा है, बड़ा आनंदित हो रहा है। माता सीता मन ही मन मुस्कुरा रही है, ऐसे चरण तो मुझे भी नहीं मिले, इतना सौभाग्य मुझे भी नहीं मिला, मैं भी चरण दबा करके रह जाती हूँ। और ये तो बढ़िया घीस घीस करके और अच्छे से धुला रहा है, कहीं धूल का एक कण भी नहीं रहना चाहिए। बोले भगवान के बढ़िया से चरण धुला रहा है। चरण धुलाने का उस कटौती में से जल लिया और जैसे ही ग्रहण किया भगवान ने उसकी 7 पीढ़ी का उद्धार कर दिया। फिर जल लिया, फिर ग्रहण किया, आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। ऐसे करुणामय कृपामय सारे पितरों को उतार दिया, सारा सौभाग्य प्रदान कर दिया। कितने दयालु और कृपालु है श्री रामचंद्र जी। केवट ने फिर नाव लगाई, भगवान को बिठाया। अब नाव चला रहा है तो नाव की गति कभी इधर ले जाता, कभी इधर ले आता, इधर ले आता, इधर ले आता। राम जी कह रहे भैया क्या कर रहा है, हमको गंगा में फेंकेगा क्या? क्यों प्रभु, आप भी तो 84 के चक्कर में हमको ऐसे 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 घुमाते हो। एक आप केवट हो भव सागर पार करने वाले, और मैं केवट हूं आज गंगा पार करा रहा हूं। और बार बार नाव को घुमाते हुए चलाए। प्रभु श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और केवट जो है नाव को पार लगा देता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। आइए नाव की सवारी करते हुए तालियों के साथ। हो मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मोरी नैया में, ओ मोरी नैया में लक्ष्मण राम,
करते हुए जब नाव आड़ी टेढ़ी चला रहे थे, भगवान को थोड़ा सा वैसा लगा। तो यहाँ पर केवट कहता है कि जब आप हमको 84 का चक्कर घुमाते हो तो आप भी बड़े आनंद लेते हो प्रभु, तो मैं भी आपको आनंद दिला रहा हूँ इस नाव का चक्कर लगा करके। जैसे ही नाव किनारे पर पहुँची और नाव से जब श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी उतरे, देख करके दंडवत प्रणाम किया वहाँ पर केवट ने। ये वही केवट है जो जब भगवान ने नाव के लिए बोला तब राम राम भी नहीं किया, वहाँ पर पहले वार्तालाप करी और यहाँ पर जैसे ही पार उतरा तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, माता सीता ने सोचा कि इनको उतराई देनी पड़ेगी। उतराई देने के लिए क्या करें, तो माता के पास मुद्रिका थी। जो ही मुद्रिका निकाली और निकालते ही केवट की जैसे ही नजरें उस पर पड़ी तो हाथ जोड़ करके विहल हो गया, रोने लगा। प्रभु, क्या मैं इतना कुटिल हूँ? क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं कैकेयी मैया जितना कुटिल हूँ कि वन गमन करते समय गहने उनके उतर वाली है, मैं इतना बोली? मुझे आपसे ये नहीं चाहिए। राम जी ने कहा उतराई तो लेनी पड़ेगी, हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए। भगवान से कुछ आए। केवट हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैंने सुना है आप किसी का ऋण नहीं रखते हैं, आपकी महिमा के बारे में मैंने जाना है। भगवान ने कृष्ण अवतार में 16,108 रानियां खड़ी हुई थी। भगवान ने जब शिशुपाल का वध किया तो भगवान की उंगली जो थी वो कट गई थी, उसमें से रक्त निकल रहा था। 16,108 रानियां थी, किंतु किसी ने भी भगवान की ओर, भगवान की उंगली पर कोई उपचार नहीं किया। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का चीर फाड़ा और फाड़ करके भगवान की उंगली में लपेट दिया, खून रुक गया वहां पे। कृष्ण की आंखों से अश्रुपात होने लगा। द्रौपदी, तूने आज बहुत बड़ा ऋण मुझ पे चला दिया है, अब तेरा ये ऋण मैं उतारूंगा एक दिन। और वही द्रौपदी जिसका जब चीरहरण हो रहा था, दोनों हाथ ऊपर करके वासुदेव कृष्ण को पुकारने लगी, तो मेरे प्रभु ने साड़ी का अवतार लिया। लोग चिंता कर रहे थे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। पूरी सभा में भगवान ने वस्त्र अवतार लिया। लाज बचाई द्रौपदी की। सिर्फ उतनी सी चिंदी जिसको आप बोलते हो उतना सा ही बांधा था और भगवान ने इतनी बड़ी साड़ी का अवतार लिया। हम लोग भी जो कर्म करते हैं भगवान के लिए, हम एक कदम चलते हैं, भगवान हमारे लिए 1000 कदम चलते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान है। भक्त वांछा कल्पद्रुम है। छोटी सी तपस्या में, छोटी सी सेवा में, छोटी सी पूजा में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इतना बड़ा वरदान हमें दे देते हैं। तो हमारे जीवन में विश्वास करके हम जब कोई कार्य करेंगे तो वह अवश्य भगवान पूरा करेंगे। केवट यहाँ पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। कहा प्रभु मैं इतना बुरा हूं। माता के आभूषण आप मुझे दे रहे हो, माता की मुद्रिका मुझे दे रहे हो। राम जी ने कहा भैया तूने हमको यहाँ पर पार किया है तो इसलिए हम उसका कुछ उतराई दे रहे हैं, हमारे पास और कुछ है नहीं देने के लिए। केवट हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है। यही किसी जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कहे कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे बुलाई। नाथ आज में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनि भली भूरी। कहा प्रभु
मैंने इतने दिनों से बहुत मजदूरी की है यहाँ पर, किंतु आज मेरे पाप ताप संताप मेरे सारे दुख दूर हो गए प्रभु। आज का यह दिन है मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए आपकी छवि मेरे मन में बस गई, और यह आपको मैंने यहाँ पर पार उतारा है। आप अगर मुझे कुछ उतराई देना चाहो, आज आप मेरे पास आए हो, मैंने केवट बन करके आपको गंगा पार किया है। अब जब मैं आपके वहाँ आऊँगा तो आप भव सागर के केवट बन करके मुझे पार कर देना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को माझी समझते हो तो ऋण तुम वही अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही। मैंने तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना, तुम मुझको पार लगा देना। तुम हुए प्रपति से बनवारी, समय न कुछ देने का, जिस अवसर पर लेना देना, कब सजता है कब जगता है, कब सजता है कब जगता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु कुशल लौट कर आएंगे, उस समय नाथ मैं ले लूंगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे। देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है, पहले परलोक संभाल लिया अब यह भी लोक संभाला है, पहले परलोक संभाल लिया अब यह भी लोक संभाला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे आप आए मेरे घाट पार मैंने उतार दिया, जब आऊंगा तुम्हारे घाट तो पार मोहे उतारियो। भगवान ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ उसको प्रदान किए केवट को। 4 पुरुषार्थ कैसे? पहला स्वरूप है धर्म का। धर्म कहाँ निवास करता है? भगवान के चरणों में, और भगवान के चरणों को धो करके केवट ने धर्म प्राप्त किया। दूसरा है अर्थ। तो अर्थ कहाँ रहता? अर्थ अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी कहाँ रहती है? भगवान के चरणों में। तो केवट ने चरणों को धो करके श्री प्राप्त की, धन प्राप्त किया, अर्थ प्राप्त किया। तीसरा है काम। तो काम अहिल्या का उद्धार करके, भगवान के चरणों से ही अहिल्या का भी उद्धार हुआ। और चौथा है मोक्ष। तो मोक्ष रहता है जहाँ से गंगा प्रकट हुई, इसलिए गंगा को मोक्षदायिनी कहा है। तो भगवान के चरणों को धो करके मोक्षदायिनी गंगा अर्थात मोक्ष भी प्राप्त किया केवट ने। बड़े भक्तवत्सल भगवान हैं। प्रयागराज में भगवान पहुंचे हैं। यहाँ पे शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि मेरे प्रभु इतने भक्तवत्सल है पार्वती, यह केवट का प्रसंग कोई सामान्य प्रसंग नहीं है, यह परमात्मा और भक्त का वह प्रसंग है जिसने कितनी प्रतीक्षा की होगी।
सतयुग की बात थी जब कच्छप बने थे, केवट कच्छप की योनि में थे, तब प्रयास किया। सतयुग के बस एक युग बीतने के बाद त्रेता में राम के दर्शन मिले। तो भक्त के हृदय में जब प्रतीक्षा होगी तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। प्रतीक्षा ही प्रतिष्ठा दिलाएगी। आप भगवान की प्रतीक्षा करोगे, भगवान का गुणगान करते हुए, तो वही आपको प्रतिष्ठा दिलाएगी, एक ऐसा स्वरूप आपका विस्तार करेगी। भगवान की स्थिति, भगवान का प्रेम बड़ा कल्याणमय रहेगा। निषाद राज जैसे को गले लगाया। हम कहते हैं कि भगवान के यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, ना जाति का है ना पंथ का है। भगवान ऊंच नीच नहीं देखते हैं, भगवान अमीरी नहीं देखते, भगवान गरीबी नहीं देखते हैं कि मेरे द्वार पे आ रहा है तो ये अमीर है कि गरीब है, ये किस जाति का है ये नहीं देखते, इसका पहनावा कैसा है ये भगवान नहीं देखते। ये तो हम संसारी लोगों की दृष्टि है। भगवान केवल भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूँ, भाव ही सार है, भाव से मुझे भजो तो भव से बेड़ा पार है। जब भगवान कृष्ण के रूप में हस्तिनापुर पहुंचे तो वहां पर देखा, संधि प्रस्ताव के लिए पहुंचे। दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए बनाए थे, किंतु भगवान ने वो ग्रहण नहीं किए। और जब जाने लगे तो विदुरानी के यहाँ पहुंच गए, विदुर जी के यहाँ। विदुर जी को जैसे ही सूचना मिली कि भगवान उनके यहाँ आ रहे हैं तो बाजार से सामान लेने के लिए चले गए कि मेरे प्रभु के लिए कुछ लेकर के चलता हूँ। विदुर जी जो गरीब है, जिनके पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। और प्रभु जैसे ही पहुंचे, विदुरानी स्नान कर रही थी, आवाज लगाई मैया। माता बाहर आई, जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा वहीं पर विहल हो गई, वहीं पर पिघल गई माता। और भगवान का स्वरूप देख करके जो केले रखे हुए थे, तो केले को छीलते हुए केले तो फेंकती जा रही है, छिलके भगवान को दे रही है। और भगवान बड़े प्रेम से उसको ग्रहण कर रहे हैं। जैसे ही विदुर जी आए, एक केला दिया, दूसरा केला छिलके देती जा रही है और भगवान बड़े प्रेम से उसको ग्रहण कर रहे हैं। जैसे ही प्रवेश किया, विदुर जी ने देखा, अरे पागल तू क्या कर रही है, भगवान को छिलके खिला रही है। उसी समय विदुर जी ने केला छील करके दिया तो कृष्ण ने कहा, रुको विदुर, तुम्हारे केले में वो भाव नहीं जो ये छिलके में है। जिस भाव से विदुरानी खिला रही थी वो भाव तुम्हारा नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं, आपकी भावना देखते हैं। आप जब कथा में आते हैं तो किस भाव से आ रहे हो? जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहु तिन तैसी। आप जिस भावना से कथा का श्रवण करने आ रहे हैं, वही भावना से भगवान आपके जीवन में आएंगे। इसलिए कोई ना कोई संबंध भगवान से बना लीजिए। आप पिता का संबंध बना सकते हैं, भाई का संबंध बना सकते हैं, मित्र का संबंध बना सकते हैं। भगवान हर प्रकार के संबंध को निभाते हैं। जैसे केवट का संबंध बना था, दोनों एक ही कार्य करते हैं। भगवान हमको भव सागर से पार करने का और केवट नदियां पार करने का, यह प्रसंग हमारे जीवन में उतारने का है। कोई साधारण प्रसंग नहीं है। भगवान जब कृष्ण अवतार में आए तो अनेक प्रकार की लीलाएं इस प्रकार की। यहाँ पर भगवान भाव में ये नहीं देखते कि ये बालक है कि बड़ा है कि बुजुर्ग है कि युवा है। बालक ध्रुव जी की क्या उम्र थी? 6 वर्ष की आयु थी उनकी। उत्तानपाद के जब आसन पर बैठने गए तो मना कर दिया, रानी ने मना कर दिया। तो सुरुचि के पास पहुंचे, अपनी माता के पास कि माँ मुझे वहां से उतार दिया। कहा तुझे अगर बैठना है गोदी में तो जा करके भगवान की गोदी में बैठ। जब ऐसा माँ ने कहा तो निकल गए जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए। और नारद जी मिले। नारद जी ने तो पहले कहा
बालक तुम बहुत छोटे हो, इस जंगल में आओ, शेर खा जाएगा, प्राण चले जाएंगे, तपस्या तो दूर की बात। किंतु ध्रुव महाराज ने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मजबूर होकर के नारद जी को गुरु मंत्र देना पड़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उसी चिंतन में लग गए वह तपस्या करने, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। पूरा जो संसार था वह डोलने लगा, क्योंकि जब तपस्या करते हैं, जैसे जैसे तपस्या की स्थिति बढ़ती है तो सिंहासन हिलने लगता है भगवान का। आप शिव की तपस्या कर रहे हो तो कैलाश पर्वत डोलने लगेगा, आप विष्णु की तपस्या कर रहे हो तो वैकुंठ डोलने लगेगा। तो जब ध्रुव जी महाराज बैठे हैं तपस्या करने के लिए, पूरा जो ब्रह्मांड था वो हिलने लगा। पहले तो मंत्र का जाप करते थे, धीरे 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 करके श्वासों को रोकना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही श्वास को रोका, उसी समय भगवान श्रीमन नारायण अपने रूप में आकर के वहां पर प्रकट हो गए। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। जैसे ही प्रकट हुए तो कहा, बालक आंखें खोलो। अब 6 वर्ष का बालक क्या बुद्धि रखता होगा, किंतु भावना की बात है। जब आंखें खोली तो भगवान के पास जो शंख था, क्योंकि शंख चक्र गदा पद्ममाला से विभूषित रहते हैं भगवान, उस शंख का स्पर्श बालक के कपोलों पे करवाया, गाल पे किया। उसी समय पूरा ज्ञान हो गया वेद वेदांत का बालक ध्रुव को। तो भगवान कोई अवस्था नहीं देखते हैं, आप जैसे हो वैसे आकर के बस परमात्मा के सामने बैठ जाओ और उनका कल्याण कर दिया। ये कथाएं हमें सिखाती है कि हमारी भक्ति जो है वो दृढ़ होनी चाहिए। अगर भक्ति हमारी दृढ़ रहेगी तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर जाएंगे और परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। सनातन ब्राह्मण समाज महिला संगठन द्वारा जो दिव्य राम कथा का आयोजन कर रहा है, आज 5म दिवस में हम सभी ने श्री केवट जी के चरित्र को सुना। कल हम लोग भरत चरित्र और उसके बाद चित्रकूट की लीलाएं हम भगवान की श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए भगवान के श्री चरणों में आइए भजनों के साथ मदद बोल सुआ राम राम, मीठी मीठी बाणी रे। बोल सुआ राम राम, मीठी मीठी बाणी रे। बोल सुआ राम राम, मीठी मीठी बाणी रे। बोल सुआ राम बोल सुआ राम राम, मीठी मीठी बाणी रे। बोल सुआ राम राम, मीठी मीठी बाणी रे।
श्याम रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की, नर्मदा मैया की। आइए नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए फिर हम आरती की ओर चलेंगे। हो तू तो जगत की तारण हारी हो माँ, या नर्मदा की जय बोलो। हो तू तो जगत की तारण हारी हो माँ, मैया नर्मदा की जय बोलो।
बलवानी हो माँ मैया नरम नहीं बोले नर्मदा मैया की जय। आइया अग्नि प्रदाम बहुलां मे मरुत्वन्नं मया हेतु अस्मात् हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं गाने तुम बोल जाऊं 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 हे दीनानाथ तेरी आरती गाऊं हे दीनानाथ तेरी आरती गाऊं कान्हा की सिंहासन राज पे डोरी बरकत भासन लागत जोड़ी दशरथ नंदन जनक की डोरी दशरथ नंदन जनक की Bye.
हरि अम्मायने देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यां शक्नोते धनाकं महिमानः सदस्यपूर्वैषाद्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणं ददातु कुबेराय वै शरणाय महाराजाय नमः नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वारवेष्टमराज्यं महाराज्यम् आधिपत्यायं समन्तपर्यायै सार्वभौमा पराधाता पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराणि तदन्ते शस्त्रोगो विनियो मरुगः परिवेष्टारो मरुतशावचन्द्र आवेशतस्य कामः प्रेरविधवे देवासभासवैते ॐ विश्वतक्षुर्ता विश्वता मुखा विश्वता बाहुरुता विश्वतमातः सम्बाहुव्यन्तमति सम्पति प्रेर्द्यावा भूमे जनयं देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मीय विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् रुद्रदेवाय विद्महे मैकलकन्यकायै च धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात् मञ्जनेसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ महाकालाय विद्महे दक्षिणन्दाय च धीमहि तन्नो भैरवः प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरः काय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय झावानाय श्री रामचंद्राय नमः चरणानंद मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय दुर्गा महारानी की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय गायत्री माता की जय नर्मदा मैया की जय हनुमान जी महाराज की जय भैरव बाबा की जय तुलसीदास जी महाराज की जय वाल्मीकि भगवान की जय आज के आनंद की जय हरदा नगर की जय अक्षर भगवान की जय गुरु गोविंद की जय सत्य सनातन धर्म की जय धर्म की जय अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो जनता जनार्दन की जय हो अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो आज के आनंद की जय हो विप्र मंडली की जय हो नर पार्वती पते हर हर महादेव नर्मदे यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि जातानि सर्वाणि दक्षिणायां पदे पदे मंत्रेणं क्रियायनं भक्तेनं सुरेश्वरा यत्पूजिता मया देवा परिपूर्णं ददास्तु मे गतं पापं गतं दुःखं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात् पापं पापकर्मां पापात्मा पापशम्भा त्राहि मां जानकीनाथ सर्वपापहरो भव अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम यस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव राम रामेति रामेति रमे रामे मनोहरम् सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने शिव के सुंदर नाम से पूर्ण हाथ सबका ऐसे भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम द्वार द्वार से भटकते प्रभु आया हूँ तेरे द्वार तुम्हें माई बाप हो तुम्हें कुटुंब परिवार सब कुछ दीना आपने मैं करूँ क्या मेरे नाथ नमस्कार की भेंट हो जोड़ो जोड़ो हाथ
महात्मे नमः। श्री रामचंद्रमानसो पंचम दिवस रामचंद्र देवता प्रसन्नता प्राप्त्यर्थं समस्त नगरवासिनां जन्मन्ता कल्याणार्थं सुख शांति निमित्तार्थो प्रियतां ब्रह्मार्पणमस्याते वैभवता कंकरणास्मत्तम नकं सिद्धिर् भवतुमेके भक्तप्रसादात् सुरेश्वर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का जो केवट संवाद और कथा आप लोगों ने वनवास के पश्चात केवट संवाद का जो श्रवण किया कथा, जय क्या केवट जैसे गंगा से पार करते हैं उसी प्रकार से भवसागर से पार करने वाले परमात्मा श्री रामचंद्र जी पूर्व जन्म की कथाओं का आज उन्होंने केवट का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण का जल जो है अपने परिवार सात पीढ़ियों का उद्धार कर लिया। तो हम भी भगवान के कथा अमृत पान करने से हमारे सात पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, क्योंकि अंतिम समय में भगवान का राम का ही नाम लिया जाता, चाहे वो भगवान शिव का भक्त हो, चाहे देवी का हो, चाहे गणेश का हो, किसी भी का हो भक्त हो, भगवान राम के नाम से ही उद्धार होता है। तो इसलिए कहा जिंदगी है फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। भगवान श्री रामचंद्र जी करुणा के धाम है और मर्यादा पुरुषोत्तम है। जीवन में उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, और किया था तब समुद्र से रास्ता मांगा नहीं दिया, उस समय भगवान को क्रोध आया, परंतु उस समय वो नतमस्तक होकर और समुद्र भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु भूल हो गई, गलती हो गई। तो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा है अमृत है, इसका पान करने से श्रवण सुनने से, देखो प्रत्यक्ष कथा सुनते हैं और यूट्यूब पे